तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैनोरमा क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, हम अपना परसेंटेज का लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारा 4 लेक्चर हो गया है और 5-6 लेक्चर और बचे होंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है दोस्तों परसेंटेज का, तो आप थोड़ा सब्र रखिएगा। और क्वेश्चन भी मुझे सब कराना है, ऐसा नहीं कि आपको छोटा छोटा सा क्वेश्चन करा के खुश कर दूँ और आप खुश हो जाएँ, तो भी ये गलत बात है कि जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो ना कराऊँ, क्योंकि हमें सीजीएल का मेंस भी तो देना है, तो उसके लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों बोर्ड पे, और ये हमारा क्वेश्चन है, इसे कराना अभी आप इसको मत उतारिए। इसको उतरवाने से पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। करवाने से पहले, एक व्यापारी है और वह बाज़ार गया। एक व्यापारी है जो कि बाज़ार गया और वहाँ से 3 चीज़ें ख़रीदा। आम खरीद लिया, केला खरीद लिया और अमरूद खरीद लिया। ठीक है। आम उसने ख़रीदा 500 रुपये में, आम उसने ख़रीदा 500 रुपये में, केला ख़रीदा 300 रुपये में और अमरूद ख़रीद लिया 200 रुपये में। और वह बाज़ार गया और इन सबको बेच आया। इसको भी इसने 7% में बेच दिया, इसको भी इसने 7% में बेचा, 7% प्रॉफिट में बेचा, और इसको भी उसने 7% प्रॉफिट में या अर्थात फ़ायदे में बेच दिया, लाभ में। इसको जो 7% में लाभ में बेचा तो कितना हुआ 7% लाभ? 500 का 35 रुपये। केले को 7% लाभ में बेचा तो कितना हुआ? 7 या 21 रुपये। ठीक है। और अमरूद को 7% लाभ में बेचा तो कितना लाभ कमाया? 7 दूनी 14 रुपये। इसमें लाभ कमाया 35 रुपये, इसमें 21 रुपये, इसमें 14 रुपये। तो अब पूछ रहा हूँ मैं कि बताइए कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो कुल लाभ प्रतिशत देखते निकाल के क्या होगा। तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, अगर कुल लाभ है तो हमें कुल कितना रुपये लगा? 5, 3, 8, 2, 10, मतलब 1000 रुपये हमने पूरा पैसा खर्चा किया बाज़ार में जाके। ये 1000 रुपये में हमने ये तीनों चीज़ें खरीदी। कुल लाभ निकालना है तो कुल लाभ कितने हुए? 35, 21 और 14, 35, 70 रुपये का कुल लाभ हमने कमा लिया है। इस 70 रुपये तो हुआ लाभ टोटल सब में। तो 70 रुपये, 1000 में 70 का लाभ कमाया तो 100 में, मतलब परसेंटेज निकालना कितना प्रतिशत कमाया। तो कितना कमाया, कितना कमाया? ये जीरो, ये जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 जीरो से ये जीरो बड़ा कर दूँ, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बचा कितना? 7, अर्थात कि 7% ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। 7% ओवरऑल प्रॉफिट। और हर वैसे हमने प्रॉफिट हर में कितना लिया? सारे चीज़ों में 7% लिया। तो मेरे कहने का दोस्तों अर्थ सिर्फ इतना ही है कि अगर हम हर चीज़ में समान रूप से लाभ लेंगे, समान प्रॉफिट लेंगे, तो ओवरऑल प्रॉफिट भी उतना ही होगा जितना हमने हर चीज़ में प्रॉफिट लिया है। जैसे हमने हर चीज़ में 7% प्रॉफिट लिया है तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट भी 7% होगा। अर्थात जो रिएक्शन हम हर डाटा में करेंगे, जो रिएक्शन हम हर डाटा में करेंगे, वही रिएक्शन हमारा ओवरऑल डाटा में होगा, वही रिएक्शन हमारा ओवरऑल डाटा में होगा। ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूं कि कुछ छात्र हैं और उन छात्रों का औसत कोई एवरेज है, औसत मान कुछ है, एवरेज कुछ है, और मैं कह दूं कि हर छात्रों का औसत मान कुछ, हर छात्रों का उम्र कुछ बढ़ा दिया जाए, हर छात्र का सेम ही बढ़ाना है, मगर हर छात्रों का उम्र कुछ बढ़ा दिया जाए तो जितना हम उम्र बढ़ाए रहेंगे हर छात्रों का, उतना ही हमारा औसत में भी चेंज होगा, उतना ही हमारा औसत में भी चेंज होगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन करते हैं। ये उतार लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके, जो मैंने अभी किया है, और प्रश्न में इसका यूज़ देखते हैं क्या होगा। चलिए क्वेश्चन आप बोर्ड पर से उतार लीजिए और इसको 1 मिनट वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैं हिंदी वालों को भी लिखवा देता हूँ, और हिंदी वाले भी वीडियो को पॉज करके एक बार 1 मिनट पढ़ लीजिएगा। कह रहा है क्या? एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियाँ टाइप करता है। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियाँ टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ देता है। लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है? 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियाँ टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ देता है। कह रहा है प्रत्येक पंक्ति अर्थात हर लाइन में वो 8% स्थान खाली छोड़ रहा है, अर्थात 8% का मार्जिन ले रहा है, खाली छोड़ दे रहा है। कह रहा है कि अगर ये एक पंक्ति है दोस्तों, मान लेते हैं कि कॉपी का एक पंक्ति एक लाइन है, कह रहा है कि वो 8% खाली स्थान छोड़ दे रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि इतना है, ये जो अंडरलाइन किया गया है, यह 8% स्थान खाली छोड़ रहा है। तो काम कितने पर कर रहा है? काम इन पर कर रहा है। अगर ओवरऑल 100% काम है, 8% खाली छोड़ दे रहा है, तो काम कितने पर पड़ रहा है? 92% पे। तो मैं बताया था अभी वो सेब, केला और आम वाला जो एग्जाम्पल लेके, कि अगर हर चीज़ में सेम, अगर हर वस्तु में या हर चीज़ में सेम चेंज लेंगे, सेम समान परिवर्तन करेंगे, तो ओवरऑल परिवर्तन भी हमारा समान ही होगा। ठीक है, वो प्रॉफिट वाला लेके किया था ना कि अगर एक में प्रॉफिट, हर में समान प्रॉफिट लेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट समान होगा। उसी तरह अगर हर लाइन में कह रहा है कि 8% चेंज करेंगे, तो 20 लाइन है, अब 20 लाइन पर हमें काम करना है, तो 20 लाइन पर भी 8% चेंज होगा। ओवरऑल लाइन, ओवरऑल कितना लाइन है? ओवरऑल 20 लाइन है, तो इस 20 लाइन पर भी 8% ही तो चेंज आएगा। अगर 8% चेंज आया तो काम 8% खाली स्थान छोड़ा तो काम कितने पे कर रहे हैं? 92%। तो उस 20 लाइन पर ओवरऑल 92% हम काम करेंगे। उस 20 लाइन पर ओवरऑल हम 92% काम करेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इसको सिर्फ हम मिटा देते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 8% उसने कह रहा है कि खाली स्थान छोड़ा है, और कह रहा है कि 10 मिनट में वो 20 लाइन टाइप करता है। 20 लाइन टाइप करता है, 20 लाइन टाइप तो करता है, मगर दोस्तों 20 लाइन पूरा तो टाइप नहीं करता है, उसका सिर्फ 92% टाइप करता है। 92% टाइप करता है, क्योंकि 8% तो वो खाली छोड़ देता है। तो अगर मैं कह दूं कि 1 मिनट में कितना लाइन छोड़ता है, तो 1 मिनट अगर के लिए 10 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 10 से भाग दे देते हैं, तो 10 दूनी 20, अर्थात ये 10 दूनी 20। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में वह 2 लाइन का 92% टाइप करता है, अर्थात 1 मिनट का वो 2 लाइन का 92% टाइप करता है। उतार लीजिए दोस्तों इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि 40 पंक्तियों वाले 23 पेज को, 40 पंक्तियों वाले 23 पेज को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। कह रहा है दोस्तों वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। इतना मिटा देता हूँ, उम्मीद आपने उतार लिया होगा। कह रहा पहले का 25% अतिरिक्त, तो पहले कितना था? ये 8 था, पहले 8% छोड़ता था। अब कह रहा पहले का 25%, तो 8 का 25% कितना हुआ? 8 का 25% निकाल लीजिए, 25/100, 2 हुआ, 2%। इसका मतलब जितना था 8 था, 2% और छोड़ रहा है। इसका मतलब कि अब पहले का वो 10% खाली स्थान छोड़ता है। अब पहले का वो 10% खाली स्थान छोड़ता है। तो उतार लीजिए दोस्तों इसको भी, इसको उतार लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10%। अब पहले का वो कितना खाली स्थान छोड़ रहा है? 10% मार्जिन छोड़ रहा है। ठीक है, 10% मार्जिन छोड़ रहा है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा? कह रहा है 40 पंक्तियों वाले, ऐसा कोई मान लीजिए कॉपी का ये पेज है और इसमें 40 पंक्तियाँ ऐसे हैं, ऐसे 40 पंक्तियाँ। अब कह रहा है ऐसे 23 पेज हैं। ठीक, तो बताइए कितने कितने लाइन हुए? तो 23, हर पंक्ति में कितने लाइन है? हर पेज में 40 लाइन है। 40 लाइन है, अब पेज कितना है? 23, तो लाइन कितने हुए? 40 गुणा 23, इतने लाइन हुए। ठीक है, इतने लाइन हुए। अब काम कितना कर रहे हैं हम? हर लाइन पर 10% काम कर रहे हैं, तो इतने पूरे लाइन पर कितने काम करेंगे? इस पर उल्टा बोल दिया। हर लाइन में 10% मार्जिन छोड़ रहे हैं, हर लाइन में 10% मार्जिन छोड़ रहे हैं, तो काम कितने पर कर रहे हैं? काम कर रहे हैं हम 90% पे, काम कर रहे हैं हम 90% पे, क्योंकि अब हम 10% मार्जिन छोड़ रहे हैं। तो 10% मार्जिन छोड़ रहे हैं, तो काम कितने पर कर रहे हैं अब? 90 पे। तो इतना काम करना है। 40 लाइन के 23 पेज पर कितना काम कर रहे हैं? 90%। इतना काम है। कितना काम है? इतना काम है। अब कह रहा है कि कितने मिनट में करेगा, तो इतना काम है। और मिनट कितना है? हम 1 मिनट में कितना काम कर रहे थे? 1 मिनट में कर रहे थे 2 लाइन का 92%। पर मिनट हम इतना काम करते हैं
और काम हमारा इतना है, डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा हमारा कितने मिनट में हम काम करेंगे। देखिए 23 चौका 92, 4 दूनी 8, 8 8 पंजे 40, 5 9 45, 450 450 दोस्तों ये हमारा मिनट में आ गया। 450 मिनट ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करिए, और ये बोर्ड पर लिख दिया मैंने इंग्लिश में और हिंदी में लिखवा देता हूँ। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्चा करता है। एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्चा करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय अर्थात खर्चा तथा व्यय 15% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। चलिए दोस्तों कह रहा है कि एक आदमी अपने इनकम का 60% खर्चा करता है, अपने आय का 60% खर्चा करता है। 60% मतलब 3/5, अर्थात अगर उसका इनकम 5 है तो खर्चा कितना है 3। तो इनकम अर्थात आय होता है दोस्तों, इनकम और एक्सपेंडिचर, और ये सेविंग है। ठीक है, सेविंग अर्थात बचत, एक्सपेंडिचर खर्चा, और ये आय होता है। ठीक है, कह रहा है कि अपने बचत का अपने इनकम का 60% खर्चा करता है। तो 60 अगर इनकम 5 है तो खर्चा कितना है 3। तो मैं इसे 500 ले लेता हूँ, इसे 300 ले लेता हूँ। कोई दिक्कत है? क्योंकि ऊपर भी 0 बढ़ाएंगे, इधर भी 0, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो इनकम 500 है, खर्चा 300 है, तो बचत कितना हुआ 200 रुपये। अब कह रहा है कि भैया इनके इनकम में 15% बढ़ जाता है। 15% बढ़ा देते हैं, 15% मतलब 15 5 75, तो हो जाता है 575 रुपये इनकम। इनका इनकम हो जाता है 575 रुपया 15% बढ़ने। कह रहा है कि भैया खर्चा भी 15% बढ़ जाता है। तो भैया खर्चा बढ़ा देते हैं, 15 तिया 45, तो खर्चा हो जाता है इनका 345 रुपये। ठीक है, तो फिर बचत देख लेते हैं कितना हुआ। 575 और 345 तो हुआ भैया 230। इसका मतलब सेविंग में कितने का परिवर्तन आया 30 का। तो पूछ रहा है कि वही तो सेविंग में ही तो परसेंटेज निकालना है। तो भैया कितना सेविंग था पहले, बचत कितना था 200, चेंज कितना हो गया 230, तो चेंज कितने का आया 30 का। तो 100 में कितना, तो काट लीजिए 100 दूनी 200, तो 30/2 15%, अर्थात उसका बचत में जो परिवर्तन है वो 15% है। जल्दी से उतार लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, तब तक मैं एक और करा देता हूँ इसी पर। थोड़ा सा डेटा चेंज है, फटाक से डेटा चेंज करके कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि अब स्पेंड कर रहा है 75% और खर्चा कर बढ़ जा रहा है इनकम बढ़ रहा है 20%, तो खर्चा बढ़ रहा है कितना खर्चा बढ़ रहा है 10% का, जो भी हो। कह रहा है ए मैन स्पेंड अपने इनकम का कह रहा है, अपने इनकम का कह रहा है कि 75%। तो 75% इज इक्वल टू कितना होगा भैया 25% इज इक्वल टू होगा 1/4, तो 75 3/4 होगा, 3 गुना। तो अगर कह रहा है इनकम 4 है तो अपने इनकम का 75% अर्थात 3 खर्चा कर दे रहा है। तो 4 को ले लेते हैं 400, खर्चा 300 हो गया, बचत कितना हुआ 100 का हुआ। अब कह रहा भैया ये हमारा 20% बढ़ गया, इनकम जो है 20% बढ़ गया, तो कितना बढ़ा 80 बढ़ गया। तो खर्चा कितना हुआ, खर्चा भी तो कह रहा 10% बढ़ गया, तो 10% खर्चा अर्थात 30 रुपया। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अब आगे उतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से सॉल्व कर देते हैं। कह रहा है कि 80 रुपया इनकम बढ़ा और खर्चा बढ़ा 30 रुपया, तो जो इनकम बढ़ा खर्चा होने के बाद वही हमारा सेविंग होगा। तो कितना 80 रुपया बढ़ा, खर्चा हुआ 30 रुपया, तो टोटल कितना इनकम बढ़ा 50 रुपये का ही तो बढ़ा भाई। 80 रुपये इनकम बढ़ा था, 10% ये भी तो बढ़ा था खर्चा, तो 10% का 30 रुपया, तो खर्चा भी 30 रुपये बढ़ा था। तो ये तो ज़्यादा बढ़ा था, तो 80 में 30 माइनस करेंगे 50 रुपया, तो यही तो सेविंग बढ़ा। तो 100 में बढ़ा 50 का, तो आंसर हुआ 50%। 100 में 50 अर्थात 50%, तो ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी से उतार लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ उतार लीजिए, और मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से 1 मिनट वीडियो को पॉज करके पढ़ भी लीजिएगा। मैं हिंदी वालों को भी लिखवा देता हूँ। चलिए लिखिए दोस्तों। कह रहा है किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए, किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा हो जाए, कि काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए,
तथा नए मजदूरों की कार्यक्षमता पुराने वाले मजदूरों से 25% ज़्यादा है, 25% अधिक है। इंग्लिश वाले बोर्ड पर था, उतार लिया होगा आपने। चलिए इसको शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न एक बार पढ़िए। कह रहा है किसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। और आगे कुछ ऐसे दिया। फिर कह रहा है कि नए मजदूरों की क्षमता पुराने वाले मजदूरों से 25% ज़्यादा है। कह रहा है नए वाले मजदूरों की कार्य क्षमता पुराने वाले मजदूरों से 25% ज़्यादा है, अर्थात 25% अर्थात 1/4 यही होता है। तो कह रहा है कि अगर मैं कह दूँ ये ओल्ड और न्यू, पुराना और नया, तो कह रहा है कि नए वाले मजदूरों की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% ज़्यादा है, अर्थात अगर पुराने वालों की कार्य क्षमता 4 है तो नए वालों की 5 है। यही है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को लिख दीजिएगा, कार्य क्षमता होता है हिंदी में। तो पुराने वालों की कार्य क्षमता अगर 4 है तो नए वालों की कार्य क्षमता 5 है। अब कह रहा है क्या, अभी देखिए मान लेते हैं, माना कि प्रतिदिन 100 कुर्सियाँ बनाई जाती थी, 100 कुर्सियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। माना कि प्रतिदिन 100 कुर्सियाँ फैक्ट्री में बनाई जाती है, तो क्या होगा, ये टोटल वर्क हमारा 100 हो गया। 100 कुर्सियाँ बनाई जा रही है, टोटल वर्क, कुल कार्य। अब क्या होता, पुराने वाले मजदूर आते थे और एफिशिएंसी कितनी है इनकी, 4 है। एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो ये क्या करते थे, रोज़ आते थे और हर एक मजदूर, जो प्रतिदिन एक मजदूर 4 कुर्सी बना के चला जाता था, क्योंकि एफिशिएंसी 4 है। तो एक मजदूर 4 जो है हमारा कुर्सी बना के चला जाता था, पुराना वाला। तो बताइए 100 कुर्सी बनाने हैं तो कितने मजदूर लगेंगे, तो 25 मजदूर लगेंगे। 25 और एम लिख देता है, एम मतलब मजदूर या मैंने लिख दिया, ठीक है। 25 आदमी लगेंगे, क्योंकि एक आदमी 4 कुर्सी बनाता है, तो 100 कुर्सियाँ बनाने के लिए 25 आदमी लगेंगे, ठीक है। अब कह रहा क्या हुआ कि ये लोग तो रोज़ आते थे, पर व्यक्ति 4 कुर्सी बना के एक दिन में 25 आदमी 100 कुर्सियाँ बना के चले जाते थे। एक दिन क्या हुआ, 50% काम बढ़ गया, 50% काम बढ़ गया, अर्थात 100 था, अब क्या हो गया, 150 काम हो गया। और तब कह रहा है कि बताइए कि मजदूरों की संख्या कितनी बढ़ाया जाए, कितनी प्रतिशत बढ़ाया जाए कि कार्य जो है ना वो पूर्व निर्धारित समय पर, जो पहले होता था उसी समय पर पूरा हो जाए। और लिखा हुआ है एक्स्ट्रा जो कि नए मजदूरों की जो है कार्य क्षमता पुराने वालों से 25% ज़्यादा है। अब भैया क्या है, पुराने वाले मजदूर तो हमारे हैं, कहीं भगा तो दिए नहीं गए, तो वो क्या करेंगे, वो तो अभी भी आएंगे और रोज़ पर मजदूर 4 कुर्सी एक दिन में बना के 25 मजदूर के हिसाब से 100 कुर्सी बना के चले जाएंगे एक दिन में। एक मजदूर 4 कुर्सी बनाएगा तो 25 मजदूर 100 कुर्सियाँ बनाएंगे, ये पुराने वाले मजदूर बनाएंगे। बच कितनी गया, हमें तो बनाने हैं 150 कुर्सी, तो 50 कुर्सी हमें और बनाने हैं। तो क्या कह रहा है कि 50 कुर्सी बनाने के लिए हम कितने नए मजदूर लगाएं, तो क्या है कि मजदूरों की नए मजदूरों की एफिशिएंसी कितना है, 5। अर्थात क्या हुआ कि एक नया मजदूर एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा, एक नया मजदूर एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा। तो 50 कुर्सी बनाने के लिए कितने मजदूर लगेंगे, तो एक 5 बनाता है तो 50 कितने, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए 50 को, तो आदमियों की संख्या निकलेगी, अर्थात 10 नए मजदूरों की हमें और आवश्यकता होगी, 10 नए मजदूरों की और आवश्यकता होगी। तो कह रहा है कि प्रतिशत निकालना हमें कि कितने प्रतिशत नए मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो नए मजदूरों की आवश्यकता कितने हैं, 10। पुराने हैं कितने, 25। तो 100 में कितना, तो 25 पुराने थे, 10 और नए मजदूरों की ज़रूरत है, तो 100 में कितना प्रतिशत निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 चौका 100, 10 चौका 40, अर्थात 40% हमें नए मजदूरों की और आवश्यकता होगी पुराने मजदूरों से। उतार लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से उतार लीजिए। तो दोस्तों बोर्ड पर हमारा ये क्वेश्चन है अगला, और इसको मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ, इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ बोर्ड पे, तो हिंदी में लिखिए। कह रहा कि किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, 1,89,000 है, जिसमें से 4/9
जिसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं और बाकी महिलाएं हैं और क्या लिखा, आर मेल रेस्ट आर फीमेल, ठीक है। और लिखा हुआ है, और लिखिए आगे, कह रहा है कि 50% और 50% पुरुष शादीशुदा हैं और 50% पुरुष शादीशुदा हैं। निकालना क्या, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, मतलब विवाहित जोड़ों का प्रतिशत निकालिए, और फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, और प्रतिशत जो महिलाएं हैं शादीशुदा उनका प्रतिशत मान ज्ञात करिए। प्रतिशत कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा हैं, ठीक है, ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। आइए, कह रहा है कि पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन दिया 1,89,000, ठीक है। अब कह रहा है कि 4/9 तो इसमें मेल हैं, कितने हैं, 4/9 मेल हैं। अर्थात क्या हुआ कि अगर 9 टोटल पॉपुलेशन है, तो इसमें से 4 क्या है, मेल अर्थात पुरुष हैं। तो 4 मेल अर्थात पुरुष, ये तो सभी जानते होंगे यार। तो 4 मेल हैं, तो बाकी अगर 9 टोटल पॉपुलेशन है तो महिलाएं कितनी हैं, फीमेल कितनी हैं, 5 होंगे, तो 5 फीमेल हैं। अब क्या कह रहा है कि भैया 50% जो है ना पुरुष वो शादीशुदा है, तो 4 का 50% कितना होगा, 2 ही तो होगा। 4 का 50% 2, इसका मतलब 2 पुरुष शादीशुदा हैं, अर्थात 2 महिलाएं भी शादीशुदा होंगे, क्योंकि यही पुरुष इन्हीं महिलाओं से शादी करेंगे, ठीक है। तो 2 महिलाएं भी शादीशुदा होंगे, क्योंकि ये पुरुष इन्हीं महिलाओं से शादी किए होंगे। तो 2 पुरुष शादीशुदा हो गए, 2 महिलाएं शादीशुदा होंगे। अब क्या कह रहा है कि क्या निकालने के लिए, कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, ठीक है। मैरिड पॉपुलेशन निकाल लेते हैं कि कितने, तो 2 पुरुष विवाहित हैं और 2 महिलाएं, तो कितने हो गए विवाहित, 4। पॉपुलेशन कितनी है, 9, तो 100 में कितना, ये प्रतिशत निकल जाएगा, निकाल लीजिए। 1/9 का होता है 11 से 1/9%, तो 4 का कितना होगा, 44 सही 4/9%। ये हमारा पहला आंसर निकल के आया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा भाई। अगर 2 पुरुष शादीशुदा होंगे तो इन्हीं महिलाओं से शादी किया होगा, तो ये 2 महिलाओं से शादी किए होंगे, तो 2 पुरुष शादीशुदा 2 महिलाएं, तो कितने शादीशुदा हो गए, 4। और कुल पॉपुलेशन कितना है, 9, कुल पॉपुलेशन 9 है, ठीक है। तो 100 में कितना, ठीक है। इस डेटा की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस ये हमें ऐसे ही दे दिया गया है, क्योंकि हमने सीखा था कि जहाँ भी प्रतिशत निकालना हो वहाँ हमें एक्चुअल मान की ज़रूरत नहीं होती, जो वास्तविक मान है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। चलिए उतार लीजिए, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। पहला तो निकाल लिया, अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। भाई 2 ही महिलाएँ शादीशुदा थीं और फीमेल थी कितनी, 5 थी फीमेल की संख्या, 2 शादीशुदा हैं, तो 100 में कितना, ठीक है। तो 2/5 40%, क्योंकि 1/5 20 है, तो 2/5 40, अर्थात 40% महिलाएं जो हैं शादीशुदा होंगी। ये हमारा आंसर हो गया दूसरे का, ठीक है, दूसरे का। उतार लीजिए जल्दी से। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।